नमस्कार दोस्तों, इस फीड ऑफ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 11 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इसके प्रीवियस वर्ष के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे। जुड़े रहें आप वीडियो से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए, कई बार आपको नोट कराया है और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻+19। इसका याद रखेंगे, प्लस है या माइनस है, ठीक है। वी ऑप्शन -1.6 इंटू 10⁻−19 है ना, कूलाम। सी +1.6 इंटू 10⁻+19 कूलाम। डी +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है, गलत हो गया है, ठीक है। इसमें भी यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस होना था, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह माइनस ही होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं, बताएंगे आप। ऑप्शन ए विद्युत जनित्र द्वारा, ऑप्शन बी धारा मापी द्वारा, ऑप्शन सी आमीटर द्वारा, ऑप्शन डी विद्युत मोटर द्वारा। तो आप बताएंगे विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। आपको याद होगा कि जब आपको हम परिपथ बनवाते थे और परिपथ में क्या लगाते थे, आमीटर, और बताते थे इससे क्या विद्युत धारा का मापन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपको सभी मात्रक बड़ा अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, मात्रक से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ऑप्शन ए एम्पियर, वी वोल्ट, सी ओम, डी कूलाम। तो बताएंगे आप कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आपको सभी मात्रक पढ़ा रखे हैं और आपको उसमें से प्रतिरोध का मात्रक बताना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एम्पियर किसका होता है, धारा का। वोल्ट विभवांतर का होता है। कूलाम आवेश का होता है ना। इस तरह से सारे मात्रक आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। अब आप बताएंगे कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, है ना। ये याद रखना होगा कि समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है और श्रेणी क्रम का क्या होता है, तभी आप ये निकाल पाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक का कितना है, 4 ओम है, ठीक है। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले और 4 ही चालक हैं। तो आप बताएंगे यानी कि कैसे समांतर क्रम में जोड़ा है, इस तरह से हमने बताया था आपको, ठीक है। इतना समय नहीं होता है जो यहाँ पे आपको सारा डिटेल कर सको, ठीक है। इस तरह से जब हम जोड़ते हैं तो ये प्रतिरोध हमारा बनता है इस तरह से, ठीक है। तो सभी के 4 4 हैं, 4 4 4 और 4। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएगा, 1/r वाला, है ना, उसको लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा और 1 ओम आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। 3 ओम है तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। आप ये क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा या फिर 0.5 एम्पियर हो जा 1.5 एम्पियर हो जाएगा, बी 0.5 एम्पियर, सी 3.0, डी 3.0 मेगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का बी आंसर हो जाएगा 0.5, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। बताएंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक। अभी पिछले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है।
विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो बताएंगे एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा बताएंगे आप, प्रश्न नंबर 7 का। कि आप लोगों के लिए टाइम दे देता हूँ, है ना, जिससे मैं रुक जाता हूँ कि आप अपना ऑप्शन सही से देख सके, है ना, और जल्दी से जवाब देने की कोशिश किया करें, है ना। तो इसमें +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और यही इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता। ध्यान रखिए ये प्रोटॉन है इसलिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। ओम के नियम का सूत्र, जब आपको ओम के नियम पढ़ा रहे तो मैंने कहा था कि ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बताना होगा कि इसका सूत्र कौन सा हो जाएगा। एक ऑप्शन ए आई इक्वल टू बी इंटू आर हो जाएगा, बी ऑप्शन आर इक्वल टू बी इंटू आई हो जाएगा, ऑप्शन सी बी इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। आप जवाब देंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, सभी ने पढ़ा भी होगा कि बी इक्वल टू आई आर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और आर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए पहले किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, है ना, समांतर क्रम में जोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या है आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब उसके बाद जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो आपको बताना है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल है, आपको लगवाना पड़ेगा। और थोड़ा हम यहाँ इसलिए नहीं लगवा रहे, आपको फार्मूले बता देते हैं कैसे आपको करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसको लगवाने में काफ़ी समय लग जाता है ना, वीडियो लंबा हो जाता है। तो 3r/2 आंसर इसका सही हो जाएगा। जो मुझे लगेगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर लगवा देंगे। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पाशर्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध r डैश है, तो r डैश का मान क्या होगा, ये बताएंगे आप कि इसका मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लिया आप, और 1/25 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या 25 हो जाएगा। तो आप राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 11 का। भाई इसको हम क्या करें, 5 बराबर भागों में काट देते हैं, है ना, फिर इसे समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। पाशर्व क्रम समांतर क्रम एक ही होता है, और ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये चलो हमें आपको बता दे रहे हैं, देखो कैसे होता है। जैसे मान लो आपका कोई एक है, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने कैसे 5 बराबर भागों में मैंने काटा है, ठीक है। जैसे एक प्रतिरोध है, इसको 5 बराबर भागों में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको r/5 करेंगे, और इसी तरह से 5 प्रतिरोध बना लेंगे, r/5 करेंगे, इसी तरह से 5 कर लेंगे, ठीक है। जब 5 कर लेंगे तो इसमें 1/r वाला फार्मूला लगाएंगे, दोबारा से लगा देता हूँ मैं। तो 1/r वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5, इस तरह से 1 2 3 4 प्लस 1/r/5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको ये 5 हमारे ऊपर पहुंच जाएगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा r हो जाएगा, प्लस इस तरह से 5 बार हम लिख लेंगे, प्लस 5/r प्लस 5/r, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हमारा नीचे क्या RLCM आ जाएगा, ठीक है, RLCM आ जाएगा, यहाँ पे R देता हूँ, RLCM आ जाएगा तो 5 × 5 बराबर 25/r आ जाएगा।
तो हमारा क्या हो गया, आर अपान आर डैश बराबर तो आर अपन 25 हमारा आंसर आया ये, ठीक है 25 सॉरी आर 25 तो बराबर क्या हो जाएगा, आर से आर ये कट जाएगा तो 25 आंसर हमारा राइट आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 12, आर टू आर ओम के प्रतिरोधों को किस में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। आप लोग अपनी कॉपी पे लगा लिया करें, अच्छे सारे सवाल आपको लगवा चुके हैं ना। तो जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 प्राप्त होता है। R2 हो तब, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए R1 अपान R2 बराबर 2/9, बी R1 अपान R2 9/2, सी R1 अपान R2 बराबर 1, R1 अपान R2 1/9। तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी R1 R2 = 9/2। नेक्स्ट देखेंगे 13, कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। आपको खूब बताया था कि न्यूनतम कब होता है और अधिकतम कब होता है। सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एक को श्रेणी क्रम, तीन को समांतर क्रम में, दो को श्रेणी क्रम तथा शेष को समांतर क्रम में। आपको बताया था कि अगर न्यूनतम प्राप्त करना हो तो सभी को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाए, और अगर हमें अधिकतम प्राप्त करना हो तो सभी को कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। समांतर के लिए न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट 14, किसी परिपथ पे लगे विभवांतर को स्थित रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। यदि विभवांतर स्थिर रहेगा और परिपथ के प्रतिरोध तिगुना कर दिया जाएगा तो धारा कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। 15, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होगा। आपको इस टाइप के कई सवाल लगाए हुए हैं, तो आप बताएंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3 डेड डैश, है ना। इस तरह से तो आप तुरंत ही लगा के इसका आंसर देंगे कि कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। एक तरीका और इसका, और ये हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए 2 से डबल क्या हो रहा है, इसको हटा देता हूँ। 2 से डबल क्या 4 हो रहा है, 4 से डबल 4 में कितना ऐड हो रहा है, 6 हो रहा है ना। 4 से 6 हो रहा है तो यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से देखिए 4 से डबल को 8 हो रहा है और 8 से 12 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। इस जैसा गैप और किसी में नहीं होगा ना। ये जब किया जाता है जब आपको सवाल नहीं आता, आपका न्यूमेरिकल आता है, वो फार्मूला आता है, आप उससे पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 देखेंगे, किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए आप 15, 17, 19 में पूछा गया है ना। तो किसके द्वारा होता है आप बताएंगे। ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन सी आयनों द्वारा और डी न्यूट्रॉनों द्वारा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है। 17 देखेंगे, 1 माइक्रो ओम बराबर ओम का मान होता है। आपको नोट कराया गया था 1 माइक्रो ओम का मान क्या होता है, 10⁻⁹ ओम, बी 10⁻⁶ ओम, सी 10⁻³ ओम, डी 1 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁶ ओम 17 का। 18 देखेंगे, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। उसका प्रतिरोध कितना हो जाए, अगर किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की कितनी कर दें, 3 गुनी करते हैं, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यदि उसकी प्रारंभिक तार की लंबाई कितनी करेंगे, 3 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा उसका 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध से 3 गुना होता है।
19 देखें, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ये देखेंगे, इसको नहीं को बड़ा अच्छी तरह से देखा करें, है ना। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध उसके निम्न किस बात पर निर्भर नहीं करता है। चालक की लंबाई पर करता है, चालक के पदार्थ के घनत्व पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर करता है, डी चालक के आकार पर। हाँ, इस पर ही नहीं करता है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20 देखेंगे, एक तार के प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, बताएंगे आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर, 3 इंटू 2 पॉइंट इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर, 1.6 इंटू 10⁻18 एम्पियर। देखिए 3.2 वाले तो कट कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं। जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की बात कही गई है तो 1.6 से रिलेटेड होगा, और एक तार में प्रति सेकेंड कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने बताया था 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा 19 से एक कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 21, निम्नांकित परिपथ में ए बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, बताएंगे। परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर कौन सा होगा, कितना होगा, है ना। ऑप्शन ए 3 वोल्ट, बी 2 वोल्ट, सी 1 वोल्ट, डी -1 वोल्ट, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 21 का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी -1 वोल्ट। आप फॉर्मूला लगा के कर लेंगे विभवांतर को कैसे ज्ञात किया जाता है। आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 mA माइक्रो एम्पीयर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति होती है, क्या शक्ति होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा राइट आंसर होगा बताएंगे 22 का। देखिए आप 70 जो 5 है इसका जो दशमलव है इससे ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा 75 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ये पार्ट 1 था, मैंने 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया है। 22 से नेक्स्ट क्वेश्चन आप पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को आप लगातार वॉच किया करें, है ना, पूरा फुल वॉच किया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, है ना, लाइक एंड कमेंट का ध्यान रखा करें, और कैसा आपको वीडियो लगता है वो बताया करें आप, है ना। अगर आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको इसी तरह से आगे भी टॉपिक के वीडियोज़ मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसके लिए धन्यवाद।